हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हिंदी की कार्यपत्रक 15 देखेंगे जो कि 9 अगस्त की है। और यहाँ पर आपको कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं जिसके पढ़ के आपको उनके आंसर्स करने हैं। बट इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्यपत्रकों पर चर्चा की है। आइए आज हम पाठ्यपुस्तक के पाठों में से कबीरदास जी द्वारा रचित सांखिया पाठ की कुछ चर्चा भी करते हैं। किसके द्वारा रचित? कबीरदास के द्वारा रचित। कहाँ से? साखिया पाठ की कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ अनत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब बिस अमृत होई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर हिमालय पर्वत में जो स्थित है उसकी बात हो रही है, एक झील की बात हो रही है कि मान सरोवर की क्या है? हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील है। सुभर का मतलब होता है अच्छी तरीके से भरा हुआ जल। ठीक है, तो मान सरोवर में क्या है? जल बहुत ही अच्छे तरीके से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, जो हंसियां हैं या हंस हंसनियां हैं वो क्या कर रही हैं? वहां पर क्रीड़ा कर रही हैं, खेल रही हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, ठीक है, यानी कि मुक्ता फल का मतलब क्या होता है? मोती। तो मोती को मुक्ता चुग रहा है, अब उड़ अनत न जाही, और उससे क्या हो रहा? उड़ता भी नहीं बन रहा है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, और हम किसको ढूंढ रहे हैं? प्यार को ढूंढ रहे हैं जो कि मिल नहीं रहा है। अगर प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए, और प्यार को अगर प्यार मिल जाए तो जितना भी विष है यानी जहर है वो क्या बन जाएगा? अमृत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं, इसका ही आपको अर्थ दिया हुआ है। वह वहां मोतियों को चुग रहे हैं। ठीक है, हंसा केली कराही यानी कि खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वह वहां मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं है, मतलब कहीं और वो जाना भी नहीं चाहते हैं। अर्थात हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है। जो हमारा जीव है वो क्या हो गया? हंस हो गया। और जो हमारा ये जीव है वो किस में रम जा रहा है? ईश्वर के स्मरण में रम जाता है। जैसे मीरा का हो गया, ठीक है, तो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों के चुगने के समान है। जब कोई भी हो भगवान के प्रति बहुत आस्था रख लेता है तो भगवान में उसको सब कुछ दिखाई देता है, तो वही उसके लिए हीरा मोती हो जाता है और उसमें अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं रहती। परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता फिर रहा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी नहीं मिलता। यानी मैं किसको चाहता हूँ? परमात्मा को चाहता हूँ, लेकिन वो हमें मिल नहीं पा रहे हैं। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विषय वासना रूपी विष अमृत में बदल जाता है। जो विष है वो क्या है? अमृत में बदल जाता है। यहाँ पर विष किसकी बात की गई है? विषय वासना विष। ठीक है, आशा है आपने इन दोनों साखियों के भावार्थ को समझ लिया। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। सुभर जल से क्या तात्पर्य है? सुभर जल का मतलब हुआ है भली प्रकार से भरा हुआ जल। ठीक है, तो खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंसा किसका प्रतीक है? तो हंसा किसका प्रतीक है? जीवात्मा का प्रतीक है। यह विष से क्या तात्पर्य है? यहाँ जो विष है वो क्या विष है? विशेष का, बुराइयों का, सर्प का, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुराइयों का। ठीक है, विष, यहाँ पर विष का तात्पर्य है बुराइयों से। यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। ईश्वर या परमात्मा, ठीक है, या परमात्मा को कहा गया है। परमात्मा। ठीक है, मान सरोवर से क्या आशय है? ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मान सरोवर से क्या आशय है, तो मान सरोवर का मतलब होता है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, तो ये पांचों आप देखिए मान सरोवर से क्या आशय है। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील को मानसरोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील को मानसरोवर झील कहते हैं। ठीक है, झील कहते हैं।
क्लियरली, तो आपको इसे नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है, तो इस तरीके से पांचवा आंसर हो गया। चौथा है यहाँ प्रेमी किसको कहा गया, तो यहाँ परमात्मा को कहा गया है। बिस का मतलब बुराइयां हो गई, हंसा का मतलब जीवात्मा हो गया, सुभर जल का मतलब क्या हो गया, भली प्रकार से भरा हुआ जल। ठीक है, तो सभी आंसर आपको मिल गया होगा। कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।